अब ईरान और इजराइल की सनातनी के बीच इस वक्त दुनिया की नजरें तीन महाशक्तियों पर टिकी हुई हैं। ये तीन महाशक्तियां अमेरिका, रूस और चीन। मिडिल ईस्ट में शांति बहाली को लेकर ये तीनों ही महाशक्तियां बातें तो खूब कर रही हैं, लेकिन इनकी कथनी और करनी में ज्यादा मेल नहीं दिखाई देता। खास बात यह है कि अब दुनिया दो खेमों में साफ साफ बटी हुई नजर आ रही है। इजराइल और ईरान में आर पार की जंग छिड़ी हुई है। चीन और रूस भले ही एक दूसरे के पक्के दोस्त हों, लेकिन अपने अपने फायदे के लिए दोनों इस वक्त अलग अलग देशों से तालमेल बैठाने की जुगत में लगे हैं। चीन ईरान का खुलकर समर्थन कर रहा है और इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहा है। 3 साल से रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, लेकिन उसकी चिंता मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव पर है। रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच जिस तरह 50 मिनट लंबी बातचीत हुई है, उससे कहीं ना कहीं किसी बड़ी डील के होने की ओर इशारा मिल रहा है। भले ही अमेरिका सीधे तौर से ईरान इजराइल के झगड़े में नहीं पड़ा, लेकिन मिलिट्री डे परेड के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप अपने दुश्मनों को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। America's enemies have learned that if you threaten the American people, our soldiers are coming for you. Your defeat will be certain, your demise will be final, and your downfall will be total and complete. Because our soldiers never give up, never surrender, and never ever quit. They fight, 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 and they win, win, win. आपको बता दें, इजराइल के साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली हैं, तो ईरान के हमदर्द चीन, तुर्की, यमन, इराक, ओमान बने हुए हैं। सवाल है कि क्या आज तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका पूरी तरह तैयार हो चुकी है? कारण ये है कि इन युद्धों में शांति के प्रयास कई बार किए जा चुके हैं, मगर विफल हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन में कई बार वार्ता हो चुकी है, नो रिजल्ट। ऐसे ही इजराइल और हमास में कई बार वार्ता हो चुकी है, मगर नो रिजल्ट। और जो भी वार्ताएं हुई हैं उसमें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना ही दुनिया में स्टेबिलिटी और पीस लाने के लिए की गई थी, वो आज दांत विहीन और नखून विहीन दिखाई दे रहा है। आतंकवाद की फैक्ट्री का सबसे बड़ा मालिक यानी पाकिस्तान भी तुर्की की तरह ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहा है। ऐसे में दुनिया की एक और महाशक्ति यानी भारत के रुख पर भी सबकी निगाहें हैं। भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है।